Assalamualaikum students, I hope all of you are fine. Today is the first day of our classes, so we are going to restart our classes today. First unit that we are going to read is unit 2, that is Pip meets a convict. Today we would do its reading and explanation. Pip meets a convict. Pip is a child who meets a convict. Convict means कैदी, वो शख्स जो कैद में हो, जेल में हो, उसको कॉन्विक्ट कहते हैं। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज देखेंगे। वर्ड्स टू नो, बैटरी, अफोर्ड, किला, किले को हम बैटरी भी कहते हैं और सिंपल वर्ड्स में हम उसे फोर्ट कहते हैं। ब्लैकस्मिथ, अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेटल। ब्लैकस्मिथ वो पर्सन है जो औजारों के, लोहे के औजारों के साथ काम करता है, जिसे हम उर्दू में लोहार भी कहते हैं। देन इज चर्च यार्ड, द एरिया अराउंड अ चर्च, वो एरिया जो चर्च के इर्द गिर्द हो, जहाँ पर तदफीन की जाती हो, यूजुअली फुल ऑफ टोम्बस्टोन्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पुतले हों। नेक्स्ट वर्ड इज कोर्स। कोर्स मीन्स रफ, ऐसी जगह या चीज़ जो रफ है, खुरदरी है, उसको कोर्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट इज अ प्रिजनर, कैदी। फाइल, अ मेटल टूल विद अ रफ एज और सरफेस यूज्ड फॉर कटिंग और स्मूदिंग हार्ड मटेरियल, जिसे बच्चों उर्दू में हम रेती कहते हैं, जिससे हम चीज़ों को फाइन लुक देते हैं। देन इज ग्रब, फूड, grub means food. Next word is marsh, a wetland area by water usually covered in small plants. Marsh means दलदल, ऐसी जगह जहाँ पर जो वेट हो, दलदली हो, उसे हम मार्श कहते हैं। नेक्स्ट इज नेटल्स। नेटल्स आर weeds that stings skin when touched. बच्चों इसको हम उर्दू में बिच्छू का दरख्त भी कहते हैं या बिच्छू की झाड़ियाँ कहते हैं, क्योंकि ये जब इनको टच किया जाए, आप हाथ से टच करें तो ये आपको स्टिंग करती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्फिन। ऑर्फिन मीन्स अ पर्सन हु हैज नो फादर और मदर। नेक्स्ट वर्ड इज रेवनसली, ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, भूखों की तरह खाना, बहुत तेजी से खाना। टोम्बस्टोन, अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव। बच्चों आपने कब्रिस्तान में देखा होगा कि कब्रों के नाम लिखे जाते हैं एक स्लेट पर, उसे हम टोम्बस्टोन कहते हैं। वेदरकॉक, अ डिवाइस इन द शेप ऑफ अ कॉकरल यूज्ड टू शो विच वे द विंड इज ब्लोइंग। बच्चों इसको हम उर्दू में मुर्ग बादनुमा भी कहते हैं, और ये एक शेप बनी होती है और उसके नीचे दो, जैसे हम प्लस का साइन हो, ऐसे स्टिक्स लगाई होती हैं, और एक स्टिक के साथ जो है वो एरो होता है, शो किया होता है, और जब हवा चलती है तो जिस रुख में वो एरो होगा तो वो हमें विंड की डायरेक्शन बता देगा। नेक्स्ट वर्ड इज विल्डरनेस, अ नेचुरल स्पेस दैट हैज नॉट बीन शेप्ड और लिव्ड इन बाय पीपल, यानी ऐसी जगह जहाँ वीरान ना हो, जहाँ पर कोई आबाद ना हो, उसे हम विल्डरनेस कहते हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर। नेक्स्ट इज रीडिंग। माई फादर्स फैमिली नेम इज पिप। बच्चों अब पिप अपने बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देगा अपना, और वो इंट्रोडक्शन में हमें बता रहा है कि उसका जो फैमिली नेम है, ख़ानदानी नेम है, वो पिप है। एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप, और उसका फर्स्ट नेम क्या है? फिलिप। बट एज अ चाइल्ड आई कुडंट से ईदर, लेकिन उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं ना तो पिप बोल सकता था और ना ही फिलिप। सो आई कॉल माई सेल्फ पिप, तो मैं अपने आप को पिप कहता था। एंड सो डिड एवरीवन एल्स, तो हर एक ने मुझे पिप कहना शुरू कर दिया। I say that my name is Pip because that's what is written on my father's tombstone. और उसने कहा कि जो मेरे फादर का टोम्बस्टोन है उस पर भी पिप ही लिखा हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा नाम पिप है।
एंड इट इज़ व्हाट माई सिस्टर टोल्ड मी, और यही बात मुझे मेरी सिस्टर ने भी बताई. माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ. और उसने बच्चों वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने बारे में और साथ ही अपनी फैमिली के बारे में. तो वो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर उसकी सिस्टर जो है उसकी शादी एक ब्लैक स्मिथ से हुई थी. We lived in a marshy area down by the river. अब वो बता रहा है कि वो रहते कहाँ पे थे. वो एक मार्शी एरिया में यानी दलदली इलाका था जहाँ पे वो रहते थे. डाउन बाय द रिवर, दरिया के पास. अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी से कुछ मील के फासले पर. वन डे आई स्टूड इन द चर्च यार्ड एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टोम्बस्टोन एट द डार्क फ्लैट विल्डरनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड. अब वो बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ. वो खड़ा था चर्च यार्ड में और वो अपने पेरेंट्स के टॉम्बस्टोन को देख रहा था. एट द डार्क फ्लैट विल्डरनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड, और चर्च के इर्द गिर्द जो थी वो अंधेरा था और वीराना था. द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउंट्स. अब उसे कहा कि जो मार्शेस थी, जो दलदली इलाका था, वो छुपा हुआ था किसमें, डिचेस में एंड माउंट्स में, यानी जिसे कहते हैं गड्ढे या नाले, एंड माउंट्स और टीले. इन द डिस्टेंस, दूर से, आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर एंड देन फार अवे द सी. इट वॉज अ कोल्ड डे. बच्चों चूंकि अब वो खुद उदास है तो उसे हर चीज़ उदास ही नज़र आ रही है, उसे हर तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा है. तो उसने कहा कि आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर. ग्रे यहाँ पर बच्चों डलनेस को शो कर रहा है और उसकी बोर्डम को शो कर रहा है. ग्रे लाइन ऑफ द रिवर एंड देन फार अवे द सी. उसने कहा कि मैं देख सकता था दरिया और समंदर को. इट वॉज अ कोल्ड डे, और उस दिन काफ़ी सर्दी थी. स्टूडेंट्स प्लीज़ लर्न the meanings of difficult words. Do the reading of the first page nicely and also learn the spellings of difficult words from page number 40. Thank you. This is your lesson for today.